ये हाँ जी, ये है भोजन थाली स्थान। अच्छा यहाँ कृष्ण भगवान ने भोजन किया था। ये बड़ी थाली बलराम की, अच्छा। और जी ये छोटी थाली कृष्ण की। हम्म। अब ये कटोरा बलराम का, ये कटोरा कृष्ण का। अब ये देख रहे हैं ना, ये है कृष्णावती शिला, कृष्णावती। कृष्णावती हाँ जी, जिस पर भगवान ने बैठ करके यहाँ भोजन किया था, इसी शिला पर। वाह। अब ये शिला कौन थी और क्यों भगवान बैठे थे यहाँ? नंदगांव बरसाना से इतनी दूर आए थे, वहीं कर लेते भोजन। क्या कारण था ये? अब कारण ये था, जो ये कृष्णावती शिला है, ये अयोध्या की राजकुमारी थी, अयोध्या की। अच्छा। हाँ जी। अब राजकुमारी किसकी थी? ये कुमलास राजा थे। बैठिए, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। हाँ जी। ये तो करिए। कुमलास राजा थे, अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में से। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उनने घोर तपस्या किया, तब उनके एक कन्या पैदा हुई राजा की। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। कृष्णावती। अब जैसे जैसे कृष्णावती बड़ी होने लगी तो राजा को चिंता लग गई। राजा बोले, भाई मेरी लड़की के लिए मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा घर का जमाई बन सके और मेरी जायदाद को संभाल सके। एक दिन कोई राजा का लड़का तैयार हो जाता है कृष्णावती की शादी के लिए। अब तो कृष्णावती की शादी हो जाती है। शादी हो गई तो ससुर जमाई कहीं युद्ध में चले जाते हैं और वहाँ लड़ते लड़ते दोनों ही खत्म हो गए। रह गई उनकी बेटी अकेली कृष्णावती। अब कृष्णावती बिलाप कर रही है, मैं कैसे करूंगी, कैसे रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? मैया भी खत्म, बाप भी खत्म, पति भी खत्म, मेरा कैसे जीवन कटेगा? मन में बड़े बड़े ख्याल कृष्णावती के। एक तरह उनके मन में ऐसी भक्ति जागी विष्णु भगवान की। उन्होंने घोर तपस्या किया 85 साल तक विष्णु भगवान का, और 85 साल बाद इतना अयोध्या की सरुआ नदी में नहाने चली जाती है। अब जैसे ही नहा करके निकली, गोता लियो ऊपर कुआई तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, बेटा कृष्णावती, तुमने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या किया, 85 साल तप किया, अब मुझसे क्या वरदान चाहती हो, मांग लो। तो कृष्णावती ने क्या मांगा? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा कुछ तो मांगो, आपने मेरे लिए इतना तप किया, कुछ तो मांगो, जो मांगोगी वही तुमको मिलेगा। तो मुझको आप वरदान ही देना चाहते हो प्रभु, तो मुझे ये वरदान चाहिए, मेरे लिए एक ब्रजवास हो ब्रज में, और मैं एक पत्थर की शिला बनूं, और तुम आकर के उस पर बैठ करके मेरे ऊपर भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार हो जाएगा। ये कृष्णावती ने मांगा था, तब तो इसे कृष्णावती राजकुमारी कहते हैं। हाँ जी। अब भगवान नंदगांव बरसाना से कन्हैया जी ग्वाल बालन के साथ में यहाँ गैया चराने के लिए आए थे। तब गैया तो इधर उधर पहाड़ों में छोड़ दी है। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ ग्वाल बालन के साथ में बैठ करके भोजन किया था, जैसे ये कर रहे हैं ना आपस में। ऐसे छाक लीला करी थी कृष्ण भगवान ने। अब सब ग्वाल बाल बैठ जाते। कन्हैया जी बोले, अरे भैया तुम्हारी मैया ने कहा बांधो तुम्हारे खाने के लिए। सब जैसे गैया चराने के लिए जाते थे पहले जमाने में, क्या था, अब तो भैया टिफिन चल गए, पेपर चल गए, तो पहले तो छन्ना लिया और खाना बांधो और चलो जाओ, भेज देते थे। तो सबरे ग्वाल बाल जैसे जिनकी मैया ने बांध दियो खोल करके बैठ गए। काई की मैया ने बाजरे की रोटी, काई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लाया हुआ है, कोई महेरी लाया हुआ है। ऐसे ऐसे ग्वाल बाल खोल करके काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लग गए। ऐसे यहाँ छाक लीला हुई है जैसे इसमें हरी है कृष्ण भगवान की। अब एक उनमें निहात गरीब था। कौन था? मधुमंगल। मधुमंगल निहात गरीब था। अब मधुमंगल बोलो, भैया
सबकी मैया ने बढ़िया बढ़िया खाना बांधो है। हमारी मैया के तो ना घर में आटा है ना चावल है, हम कहाँ ले जाएं। तो उन्होंने क्या किया, कई पड़ोसी से जा करके 3 दिन की खट्टी छाछ मांग लाए और मांग करके सब तो ऐसे ही भोजन कर रहे थे। वो पीठ फेर करके उस खट्टी छाछ को पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले, भैया मधुमंगल, अब तेरी मैया ने ऐसा कहा बढ़िया चीज बांधी है जो तू हमें भी ना खबा रहा है और तू चुप ही चुप खा रहा है। पर वो कुछ नहीं है। अब दिखाए कहाँ से, तो मुख में छाछ भर ली। अरे दिखा तो दे भाई क्या लाए हो। उन्हें तो मुख में भर ली। अब बार बार कृष्ण कन्हैया पूछे, बार बार करे अरे दिखा दे भाई क्या खाए हो, तब मैं ही देख लेता हूँ तू क्या खा रहा है। अब जैसे मुख में छाछ भर रही तो कन्हैया ने क्या किया, देखा तो गई छाछ की फार उसके मुख पर, कन्हैया के मुख पे पड़ी तो उसको ग्रहण कर गए, पी गए और उनका जो माखन मिश्री था वो मधुमंगल के ग्रहण है गया। अब ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी बोले, अरे ये कैसो भगवान है, ये ग्वारिया गमारन की सबकी झूठन खा रहा है, ये कैसो भगवान है मेरा, ये भगवान तो नहीं हो सकता है, इसकी तो मैं परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने लगे। तो परीक्षा क्या ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल वाल सबन ने चुरा करके ले गई। अब देखता हूँ। तो सालों साल इंतजार किया ब्रह्मा जी ने कि अब कोई आए और मेरे पास से गैया बछड़ा लेके जाए कन्हैया जी। तो कृष्ण कन्हैया किसके पास जाए, उनने अपने रूप माया से उतने गैया बछड़ा नीचे प्रकट कर लिए। अब तो साल डट के ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, देखा तो उतने गैया बछड़ा ब्रह्मा को ऊपर दिख रहे और उतने दिख रहे नीचे। अब तो ब्रह्मा जी त्राय त्राय कांपने लगे, हे प्रभु मुझसे कैसी भूल हो गई, आप तो अंतर्यामी हो, जग के स्वामी हो प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, मैंने आपकी छोटी सी परीक्षा लेके देखी थी, आप तो अंतर्यामी हो, जग के स्वामी हो प्रभु, मुझे क्षमा किए, त्राय त्राय करे। तो कृष्ण भगवान बोले, चलो भैया छोटी मोटी गलती क्षमा कर ही देते हैं। तो ऐसे यहाँ कृष्ण भगवान ने कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था। भगवान ने कही थी, कृष्णावती मैं जिस दिन तेरे ऊपर भोजन करूँगा तुम प्रसिद्ध हो जाओगी, भोजन थाली के नाम से जानी जाओगी। जैसे मैंने तेरा सम्मान किया है भोजन करके, ऐसे ही तेरा आकर के दुनिया सब सम्मान करेगी। तो इसीलिए भगवान ने जमीन में खाया था तो लोग यहाँ थाली कटोरा का दान करके जाते हैं। और या कृष्णावती का कोई साड़ी है, कोई चुंदरी है, कोई या फिर सम्मान किया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की।